आजादी 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 लेकर आएंगे आजादी नहीं मिली है आजादी प्यारी प्यारी लेकर आएंगे आजादी नहीं मिली है आजादी अरे हमें चाहिए आजादी भेदभाव से आजादी मैं भी मांगू आजादी अरे हक हमारा आजादी लेकर आएंगे आजादी लेकर आएंगे। समाज में सम्मान की लड़ाई लड़ रहे समलैंगिक लोग, यानी कि जिनको हम ट्रांसजेंडर लोग कहते हैं, उनका आज दिल्ली में प्राइड मार्च है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरजा पुनिया है। जो आप लोग मार्च कर रहे हैं, इसका पहले बताएं कि क्या मकसद है इसका? तो आज हम प्राइड वॉक में हैं जो कि दिल्ली में हो रही है। तो इसका मकसद है लोगों में अवेयरनेस लाना LGBTQIA लोगों को लेके, है ना, सेक्सुअलिटीज़ और ओरिएंटेशन और आइडेंटिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो इस पूरी साल में एक बार जो होने वाली प्राइड वॉक है, इसमें हम लोगों को यहाँ आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े बैनर्स हैं जहाँ पर बहुत सारे कोटेशंस लिखे हुए हैं। तो ये लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए हैं, है ना, कि क्या कौन स्ट्रेट होते हैं, कौन गे होते हैं, कौन बाइसेक्सुअल होते हैं, कौन ट्रांसजेंडर होते हैं, कौन एसेक्सुअल होते हैं, लोगों को नहीं पता। क्योंकि आप जैसे लोग, मेरे माँ बाप, उनको कभी कभी पढ़ाई, मतलब स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में पढ़ाया नहीं गया इन चीज़ों के बारे में। तो अब ऐसे जब इनिशिएटिव कोई लेता है, जब कभी भी प्राइड वॉक होती है, तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये चीज़ करी जाती है कि हम सोसाइटी का भी पार्ट हैं। और ये चीज़ें हमेशा से ही सोसाइटी के अंदर रही है कि जो लोगों ने इग्नोर करते आए हैं बहुत सारी चीज़ों को, कि अब वो किसी ट्रांसजेंडर को देखते तो उनको ऐसा लगता है, ओह ये तो बहुत अलग सी चीज़ है। बट हम तुम्हारे ही साथ रहे हैं, हम तुम्हारे ही बीच में रहे हैं, बट तुमने इग्नोर किया है इस चीज़ों को, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे। तो इस चीज़ों को लेके ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम लाए जाते हैं और प्राइड वॉक करी जाती है। आपके बारे में पूछूं तो आपको कब पता चला कि मैं ऐसे लड़का मीन्स के ट्रांसजेंडर? हाँ जी, तो मैंने ट्रांजिशन 1.5 साल पहले स्टार्ट किया अपना। और उससे पहले चीज़ों के बारे में बचपन से ही था चीज़ें कि कुछ है अलग मेरे शरीर के साथ, कुछ तो दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें नहीं, वो ये हैं कि बस वही कि हमें जागरूकता नहीं थी, हमें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया कभी स्कूल में, तो ये चीज़ें हमें लेट पता करी। अब मुझे 1.5 साल हो गए हैं, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे पता चला कि ट्रांसजेंडर करके वो लोग होते हैं। I was assigned male at birth and now I identify as a woman, as a trans woman। तो ये चीज़ें मुझे पैंडेमिक के टाइम में पता चली, आज से 2 साल पहले। समाज की बात करें तो समाज में पहले तो आपकी फैमिली की बात हो, फैमिली को जब आपने बताया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या रिएक्शन था उनका? तो मेरी माँ के साथ मेरा जो रिलेशन है वो बहुत प्यारा है, तो उनको इतनी दिक्कतें नहीं आई। ऑब्वियसली थोड़ी सी दिक्कतें आएगी किसी भी माँ बाप को जब कोई बच्चा जाके बताएगा, क्योंकि उनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो अब आई एम नॉट इन अ टॉकिंग टर्म विद माई डैड, बट मेरी मम्मी के साथ बहुत प्यारा रिलेशन है। और आई गेस मेरी माँ मेरे साथ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज़ें चल रही है, मेरा ट्रांजिशन अच्छे से चल रहा है और लोग भी धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बदलाव आएगा। क्या करते, क्या स्टडी करते? मैं मॉडलिंग करती हूँ मैं। हाँ जी। समाज का क्या रिएक्शन रहता है आपको? आपने कहा कि 1.5 साल पहले पता चला। हाँ जी। उससे पहले मीन्स के कैसा जीवन था, उसके बाद क्या चेंजेस आए? तो समाज में ऑब्वियसली अब कोई भी ऐसा, जब उन्होंने किसी एक आदमी को देखा है और उसके बाद एकदम से जब उसको पता चल, जब मैंने अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया तो थोड़ा सा इंसान ऐसा होता है, ये क्या हुआ, है ना। वही बात है, अवेयरनेस पुअर प्रोग्राम्स हैं हमारे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छे नहीं है, काफ़ी पुअर है। तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। तो अब जब उन्होंने ये चीज़ें उनको देखने को मिलती है तो थोड़ा सा उनको अलग लगता है। तो बट मेरे को लगता है कि चीज़ें टाइम के साथ अभी 10 साल आगे के 20 साल तो चीज़ें सुधरेगी और वो मोर एक्सेप्टिंग हो जाएंगे आगे जाके। सरकारों ने कोई विशेष सहूलत दे रखी है आप लोगों को? बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं वो, बहुत सारे, बट ऑन ग्राउंड कितनी चीज़ें वर्क करती हैं, बहुत सारे NGOs हैं, लेकिन कुछ हेल्प मिल नहीं पाती, क्योंकि वो देखने में तो उनकी तरफ से तो आ जाती है, वो बोलना बहुत आसान होता है इन चीज़ों को लेके, बट ऑन ग्राउंड चीज़ें काम नहीं करती हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली चीज़ें जो फेस करी हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो, डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने में मुझे जो दिक्कतें आई हैं, मुझे अपने ट्रांजिशनिंग के टाइम में जो दिक्कतें आई हैं, तो ये आई गेस मुझे लगता है कि और बेटर प्रोग्राम्स की ज़रूरत है हमें, जहाँ पर इन चीज़ों को बहुत सीरियस लिया जाए, हल्के में ना लिया जाए। समाज में जैसे एक धारणा बनी हुई कि जैसे आपने कहा कि ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो कई बार मन में आता है कि इन लोगों ने बहुत लच्चरता फैलाई हुई है, इनको कोई शर्म नहीं रहती है।
तो उसके बारे में क्या तो इसके बारे में ये है कि अब ये बताओ कि जब तुम किसी को सालों सालों तक ओप्रेस करोगे, उनको पढ़ाई लिखाई करने नहीं दोगे, अब ये बताओ कि अब किसी के माँ बाप ने उसके बच्चे को घर से निकाल दिया ट्रांसजेंडर कह के, उसके पास वो एजुकेशन नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो भीख मांगेगी या सेक्स वर्क करेगी, है ना। अब मैं भी ट्रांस वुमेन हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी प्रिविलेज हूँ कि मेरे माँ बाप ने एक अच्छी एजुकेशन दिलाई, अच्छे स्कूल में गई, अच्छे कॉलेज में गई और अब अच्छा कमा रही है ना। तो अब कोई भी माँ बाप जब अपने बच्चे को प्यार देगा, उसको अच्छी एजुकेशन देगा, उसको वो काम करने ही नहीं पड़ेंगे, है ना। तो ये हमारी इस सोसाइटी की दिक्कतें हैं, है ना, जिसको वो इतना अनदेखा कर देता है इन चीज़ों को। तो मैं बोलूँगी उन लोगों को कि उनको अच्छी रिप्रेजेंटेशन दो, है ना, उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाओ कि उनको वो काम ना करने पड़े जो तुम्हें गंदगी दिख रही है। एक ज़्यादातर हम दिल्ली में देखते हैं रोड्स वगैरह में जहाँ ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक की बत्तीस होती हैं, तो वहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर मांगते हैं, जो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन लोगों की वजह से भी बहुत से जो रियल ट्रांसजेंडर हैं उनका नाम खराब हो रहा है। वो बत्तियों पे जो मांगते हैं, तो ये रियल ट्रांसजेंडर जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। वो हर एक ट्रांसजेंडर एक अब्रेला टर्म है, उसके नीचे बहुत से लोग आते हैं। तो वो जो बत्ती पे मांग रहे होते हैं वो भी ट्रांसजेंडर ही हैं, वो भी, है ना। तुम उसको ऐसे नहीं बोल सकते ये नकली ट्रांसजेंडर है, वो असली ट्रांसजेंडर है, नहीं। जो आप बोल रहे हो जिसको असली ट्रांसजेंडर है वो लोग नहीं, उनको आप इंटरसेक्स लोग बोला जाता है, जो पैदाइशी ना आदमी और ना औरत पैदा होती है। लेकिन जो बत्ती मांग रहे होते हैं, जो असाइंड सेक्स उनका मेल होता है, लेकिन वो स्टीरियोटिपिकली वुमेन के टायर में होती हैं, है ना, तो वो भी ट्रांसजेंडर हैं, है ना। उन्होंने माहौल ख़राब करने की बात वही है कि तुमने अच्छा, उनको दो ना जॉब, तुम गवर्नमेंट दे उनको जॉब, क्यों नहीं करेंगे वो भाग के अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब? क्यों नहीं उनके माँ बाप उनको एक्सेप्ट करेंगे जब उनके पास अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी? तो अच्छे लेके आओ ना, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो प्लीज़। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बेटर प्रोग्राम्स लेके आओ, ताकि हमें इतना स्ट्रगल ना पड़े ट्रांजिशन के टाइम में, है ना। और बेटर एजुकेशन प्रोग्राम्स लेके आओ जहाँ पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए इन चीज़ों के बारे में, और उनको वो बहुत देर बाद ना पता चले उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है बच्चे को, उनके माँ बाप को। तो प्लीज़ बेटर प्रोग्राम्स लेके आओ, यही मेरी उनसे। तो समाज को क्या कहना चाहिए, सरकार नहीं कर पाते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ तुम्हारे ही बच्चे हैं, जितना प्यार कर सकते हो करो, है ना। जितना प्यार तुम्हारे अपने बेटा बेटी को दे रहे हो, उतने प्यार की ज़रूरत हमें भी है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी, प्यार ही एकमात्र चीज़ें हैं कि नफ़रत बहुत छोटी सी ज़िंदगी है ना। नफ़रत करके मुझे नहीं लगता कि कोई आगे जा पाएगा, कोई पीछे जा पाएगा। तो प्लीज़ प्यार करो, बस यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने ये कहा कि हमारी भी लाइफ है, समाज को स्वीकारना चाहिए कि हम भी अच्छे लोग हैं और हमने कोई लच्चरता नहीं फैलाई है। हमारे हार्मोन है, सिर्फ उनमें चेंजेस की वजह से हमारे ये दिक्कत है। और सरकार को भी उन्होंने कहा है कि उनको प्रोग्राम ऐसे लगाने चाहिए जिसमें समाज में जागरूकता है, उनको हर क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए, हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कैमरामैन अवनिंदर के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।